रामू, लक्ष्मण और भरत ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2023 और कैपिटल्स लगाई ₹1 लाख, ₹80,000 एंड ₹60,000। और ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 4:3:3। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 फर्म को लॉस हो गया ₹50,000 का। और इस गिवन अकाउंटिंग ईयर में हर एक पार्टनर ने ड्राइंग्स भी करी थी ₹10,000 पर पर्सन। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया, जस्ट 1 साल बाद ही। और जिस दिन इन्होंने अपनी एक फर्म को डिसॉल्व किया उस दिन इनकी बुक्स में क्रेडिटर्स थे ₹24,000 और कैश इन हैंड था ₹4,000। फिर ये बताया गया कि जो एसेट्स है उनसे ₹3 लाख रियलाइज्ड हुआ और क्रेडिटर्स को ₹23,500 पे किए गए इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है बच्चों कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और अपनी वर्किंग्स को क्लियरली शो करिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले बच्चों हमें यहाँ पर एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जस्ट टू फाइंड आउट कि फर्म के पास एसेट्स थी कितनी आखिर जिनसे ये ₹3 लाख रियलाइज्ड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। तो बच्चों मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आप हर एक पार्टनर की जो कैपिटल लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखिएगा। ये रामू की कैपिटल के लिए उसकी जो कैपिटल स्टार्टिंग में थी वो थी ₹1 लाख, जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें से इसकी ड्राइंग माइनस कर दीजिए 10,000 और माइनस कर दीजिए इसके हिस्से का लॉस जो आएगा निकल के 20,000। 50,000 का 4/10। 1 लाख माइनस 10 90 माइनस 2 इज 70,000। ऐसे ही लक्ष्मण के लिए कर लीजिए। उसकी कैपिटल थी 80,000, ड्राइंग उसकी थी 10,000 और इसके हिस्से का लॉस था 15,000। यह आ जाएगा बच्चों 55,000। ऐसे ही भरत के लिए क्या कैपिटल के लिए कर लीजिए 60,000 माइनस 10,000 और माइनस 15,000। ये निकल कर आएगा बच्चों 35,000। और जो आपको क्रेडिटर्स दे रखे थे सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लिख दीजिए 24,000। और कैश इन हैंड यहां लिख दीजिए एसेट साइड में जो दे रखा था आपको ₹4,000, है ना बच्चों। तो 70 + 55 होता है बच्चों 125 और 125 + 35 होता है बच्चों 160। 160 + 24 होता है 184। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,84,000। एसेट साइड का टोटल भी 184 ही होना चाहिए, जिसमें से 4,000 कैश इन हैंड का है और बचा हुआ अमाउंट सन्ड्री एसेट्स का हो जाएगा बच्चों। ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने ढूंढ के निकाला और ये निकल कर आया ₹1,80,000। इस तरह से बच्चों हमारा ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, जिसके थ्रू हमने ये पता कर लिया कि हमारी एसेट्स थी कितने की, है ना बच्चों। अब आ जाइए अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों तो यहां पर आप जितनी भी सन्ड्री एसेट्स थी उनको क्लोज करिए जो हमने ढूंढ के निकाली थी 1,80,000। क्रेडिट साइड में उन क्रेडिटर्स को क्लोज करिए। अब बैलेंस शीट से तो केवल ये दो चीजें ही जाएंगी। अब एसेट से जितना प्राइस रियलाइज हुआ था जितना अमाउंट वो लिख लीजिए बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स जो कि ₹3 लाख था। क्रेडिटर को कितना पे किया वो बता रखा था बच्चों, उसको लिख लीजिए टू कैश अकाउंट के नाम से। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके लिए रियलाइजेशन गेन ही आएगा, आप देख सकते हैं। और
जो आपने क्रेडिटर को पे किया बच्चों वो 23,500 पे किया था इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। अगर कुछ नहीं कह रखा होता तो हम जो है 24,000 ही पे करते, मगर क्वेश्चन में कह रखा है कि उन्होंने 23,500 पे किया है तो वही अमाउंट लिखिए। बैलेंसिंग फिगर आपका गेन आ जाएगा जिसे आप ट्रांसफर कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में, रामू, लक्ष्मण एंड भरत। और किस रेशियो में करेंगे बच्चों? 4:3:3 के रेशियो में। अब गेन है कितना वो देख लीजिए। अ 3,24,000 इस साइड का टोटल आ रहा है। 3,24,000 में से 180 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 144, और 144 में से आप माइनस करेंगे 23,500 तो ये बचेगा 1,20,500। इसको 4:3:3 के रेशियो में बांटना है तो 12050, जब आप 1,20,500 को 1,20,500 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 12,050 आता है निकल के। अब 12,050 इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 48,200, इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 36,150, और इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 36,150। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। इसमें केवल हमसे क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट ही मांगा है तो हमें आगे काम करना ही नहीं है, नहीं तो हम उसके अलावा वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखा सकते थे, और फाइनली अपना कैश अकाउंट भी बनाकर दिखाया जा सकता था यहाँ पर, बट क्वेश्चन में हमसे मांगा नहीं गया। दैट्स वाई इतना ही काम करके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों।